हे अग्निदेव, मैं शिव पत्नी सती आपको यह आदेश देती हूं कि मेरी इस देह को आत्मसात करें। ये आपने क्या किया देवी सती? क्यों लिया इतना कठोर निर्णय? क्यों? जैसी मति वैसी गति। ऋषिवर, यज्ञ की बाधा दूर हो गई है। आइए यज्ञ को पूर्ण करते हैं। महाराज, लगता है आप अपने अहंकार में सचमुच कुछ नहीं देख पा रहे हैं। परंतु अब इस यज्ञ की महिमा खंडित हो चुकी है। अब इस अग्नि कुंड में यज्ञ नहीं हो सकता है। तो दूसरे हवन कुंड का निर्माण कीजिए और इस यज्ञ स्थल को शुद्ध करके दोबारा यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं ये कदापि नहीं चाहता कोई भी शिव भक्त किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को पूर्ण होने से रोक सके। आइए। महाराज दक्ष, क्या हो गया है आपको? देवी सती आपकी पुत्री थी। आपके कारण उन्होंने अपने जीवन का अंत किया है। आप है उनकी मृत्यु के दोषी। मैं जानता हूं शिव के गण यही दुष्प्रचार करेंगे, किंतु मेरे यज्ञ के महापुण्य के सम्मुख सभी दुष्प्रचारों का अंत हो जाएगा। कैसे पिता है आप अपनी पुत्री की चिता पर इस यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं? संसार इसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महादेव आपको इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे।
यह तो शिव तांडव है। प्रलयंकारी शिव तांडव, इसका एक ही अर्थ है, एक ऐसे विनाश का आरंभ जिसे इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। वीरभद्र, जाओ और अंत कर दो उस अहंकारी का, जिसके कारण सती, जाओ और अंत कर दो उसका। महादेव, प्रजापति दक्ष को किसी के क्षमा की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपको अपने इस कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। संहार, अब होगा सबका संहार। कौन हो तुम और इस यज्ञ स्थल में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? पापी दक्ष, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। महादेव के आदेश से तुम्हारे पापों का दंड देने आया हूं। माता सती की मृत्यु के लिए संपूर्ण कंखल दोषी है। सबको मिलेगा दंड, सबका होगा संहार। नंदेश्वर, इस प्रकार तो वीरभद्र कंखल के सभी लोगों का श्रृंगार कर देंगे। हम उन्हें रोकने का एक ही मार्ग है,
चलो। और विद्याधर, यदि इस समय मेरे पुत्रों का जन्म होता है तो किसी भी देव की कुदृष्टि मेरे पुत्रों पर नहीं पड़ेगी और मेरे पुत्र अजर और अमर हो जाएंगे। महारानी, महारानी, हमारी संतानों को जन्म देने का यही सही समय है। विलंब मत कीजिए महारानी, जन्म दीजिए हमारी संतानों को, जन्म दीजिए। विद्याधर, विद्याधर, सुना तुमने? मेरे पुत्र क्षमा करें महाराज, किंतु महारानी ने संतानों को नहीं, मांस के 3 पिंडों को जन्म दिया है। यही तो मैं चाहता था विद्याधर, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं होता वो होता है अजर अमर। महाराज, आपके इन तीनों पुत्रों को अपनी विद्या से मैं इन 3 कुंभों में विकसित करूंगा। अवश्य विद्याधर, अवश्य। और जब ये तीनों पूर्ण विकसित होकर इन कुंभों से बाहर आएंगे तो मैं इन्हें उपहार में क्या दूंगा? तीनों लोग। पंच महादेव, आज हमने आपको एक सूत्र में पिरो दिया है। और अब से कनखल की धरती आपकी सुरक्षा में है। हमारी आपसे विनती है कि आप ये संहार रोके, अपने गणवीर भद्र को निर्दोष लोगों की हत्या करने से रोके। कृपा करें प्रभु।
वीरभद्र का संकट तो समाप्त हो गया, किंतु इस समय महादेव जिस पीड़ा में होंगे, जिस दुख में होंगे, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। देवी सती के वियोग को महादेव किसी प्रकार से नहीं भूल पाएंगे। यज्ञ मंडप में शिव जब आए, सोचा नहीं स्थिति होगी, मिले हैं शिव बन सती वियोगी, मिले हैं शिव बन सती वियोगी, मिले हैं शिव बन सती वर्षों से थी जिनकी प्रतीक्षा, शिव दर्शन की मन में इच्छा, सुझे ना कैसे क्या करे गंगा, कैसे दुख ये हरे अब गंगा, कैसे दुख ये हरे अब गंगा, कैसे दुख ये हरे अब गंगा। विधना शिव को सती 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 सते Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.